सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। रोहटा थाना क्षेत्र के ग्राम उक्सिया के जंगल में शनिवार को एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने जंगल के बीच एक युवती का शव पड़ा देखा, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही रोहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था। शव मिलने की खबर आसपास के गांवों में तेजी से फैल गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवती की पहचान ज्योति के रूप में हुई। पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। वहीं पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले का जल्द खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम विजेंद्र सूद है, मैं भीम आर्मी से हूँ। क्या घटना हुई आज रोहटा क्षेत्र में? देखिए, ये कोई घटना पहली घटना नहीं है। दलितों पे जिस प्रकार से बीजेपी सरकार में दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं ये सोचने की बात है। आपने देखा आपसे पूर्व में भी हमारी बहन बेटों की आप लोगों को सजाम नोचा जाता है, लेकिन ये बीजेपी सरकार में शासन प्रशासन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। आज तमाम भीम आर्मी के साथ तमाम अन्य दल के नेता यहाँ हैं और इस बहन को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हुए हैं और हम प्रशासन से हमारी मांग है कि इस बहन को न्याय मिले, अन्यथा दलित समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एक बात बताइए, एक दलित समाज की बेटी को दिन दहाड़े अगवा कर उसका अपहरण कर और साथ साथ उसकी बलात्कार जैसी घटनाएं की जाती हैं और गांव थरोट की रहने वाले और कल्याणपुर में हत्या करके फेंक दिया जाता है। अरे योगी जी, आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं और तुम्हारी सरकार में सरेआम बेटी को अपहरण करके और उनकी रेप जैसी घटनाएं कर सरेआम हत्या की जाती है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो दलित समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, इस प्रदेश नहीं इस देश के अलग अलग कोने में भी इसकी गूंज होगी। ये हमारा दलित समाज की चेतावनी है और भीम आर्मी की चेतावनी है। मेरा नाम रवि जाटव, बहुजन समाज पार्टी का मैं सिवान खास का विधानसभा प्रभारी हूँ। क्या घटना हुई आज रोहटा क्षेत्र में? घटना भाई सब ये हुई है, जैसे कि अभी हमें फोन करके अभी 15-20 मिनट पहले बताया गया उनको। हिरोट गांव की एक बेटी है हमारी, एक लड़की है, वो कॉलेज आरजी डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाती है और पेपर देने वो लड़की पेपर देने गई है। पेपर देने के बाद ही वहाँ से कुछ दरिंदों ने, कुछ लोग पहले से लगे हुए तो कुछ दरिंदों ने उस लड़की का किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उस लड़की का रेप किया और रेप करने के बाद उकसिया जंगल में वो बहुत मतलब देखने लायक सीन नहीं था, ऐसी उसमें वो ऐसी हालत में मिली है वो। और ये संज्ञान अभी हमने बहन जी से बात हुई है, लखनऊ बात हुई है, ये भी संज्ञान हमने माननीय बहन जी के संज्ञान में दे दिया। बहुजन समाज पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है तरमन से। प्रशासन से अभी हमने सीओ साहब से बात की, अभी हमने एसपी साहब से बात की है और एसपी साहब ने भी सीओ मैडम ने भी हमें पूर्ण आश्वासन दिया है और आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण तरीके से कार्रवाई करेंगे और पीड़िता को पूर्ण तरीके से न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक वो लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में रहेंगे और पीड़ित परिवार के साथ भी रहेंगे। तो थिरोट है जी। आपकी बेटी क्या करती थी? मेरी बेटी आरजी कॉलेज में पढ़ती थी। कौन सी क्लास में थी? बीए फाइनल। घर से कहाँ गई थी? घर से बगनिंग क्लेब से पेपर देने गई थी। लाश किस कंडीशन में मिली है? उसकी लाश बर्बर अवस्था में, वैसी बिल्कुल उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे प्रधान जी। हाँ जी। तो आपका कहना है कि लड़की के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल जी, रेप हुआ, रेप करके ही उसको मारा गया। कौन कौन थे? जी
जिन्होंने रेप करा उनका नाम को क्या क्या था? अंकित पुत्र देविंदर, अंकुश पुत्र देविंदर कल्याणपुर और निशांत पुत्र विनोद प्रमोद। इनसे पहले कुछ झगड़ा हुआ है या हाँ जी, पहले भी लड़कियों को मान ला इन्होंने रास्ते में छेड़खानी करी थी। पुलिस चौकी पे वाला कल्याणपुर में इसका फैसला कर लिया गया था। पुलिस ने कोई सुनवाई करी थी? नहीं करी थी? नहीं, कुछ नहीं। किसके आपने चौकी इंचार्ज को दी थी या थाने में एप्लीकेशन दी थी? तब वो तो भाई वहीं कर दिया था उन्होंने, कहा भाई लड़की का मामला चौकी में बैठा गया, चौकी में बैठा गया अपना। क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई है, इनकी 2 दिन पहले बच्ची गुमशुदा हो गई। ठीक है, इन्होंने टीपी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी और आज उस बच्ची की डेड बॉडी यहाँ पे मिली है उकशिया में, रोटा क्षेत्र में। हाँ, रोटा थाने के क्षेत्र में। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की इस तरह की घटना हुई है एक बच्ची के साथ। तो हमारा ये है, हम सब लोग इसलिए आए हैं यहाँ कि इनके पिताजी के साथ उस बच्ची को न्याय मिले और जिस भी व्यक्ति ने घटना करी है उसे कठोर से कठोर सजा मिले। और अभी हम एसपी साहब भी यहाँ आए थे, एसपी साहब से हम सब लोगों की, भाई साहब की, हमारी सबकी बात हुई है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बच्ची को न्याय मिलेगी और जिन्होंने ये घटना करी है उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। आज दबिश शुरू करेंगे अभी तुरंत। तो हमें आश्वासन मिला है, अगर प्रशासन आश्वासन दिया है और गिरफ्तार करता है जिन्होंने ये घटना की है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक बच्ची के साथ, एक दलित बेटी के साथ उठा करके इतना शोषण करके उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे छोड़ देंगे? ऐसे नहीं छोड़ने गए हम। ठीक है, तो न्याय मिले, हम न्याय के पक्ष में हैं और इनका दुख दर्द बांटने आए हैं, इनके साथ खड़े हैं और इनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। न्याय दिलाने का काम। आप लड़की के क्या हो? मैं पिता हूँ। आपकी लड़की कहाँ मिली? उकशिया के जंगल में। उकशिया के जंगल में कैसी स्थिति में मिली है? वो बहुत मृत पाई गई वहाँ, रेप मृत अवस्था में लड़की पाई गई है और परिवार को आशंका और हमें भी आशंका है कहीं उसके साथ मतलब बलात्कार भी करा है उसके साथ। आज दिनांक 17 मई 2026 को थाना रोटा के थेरोड गांव के पास ही जंगलों में एक शव की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही मौके पर थाने की टीम व एफएसएल टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। इसमें शव की पहचान ललिता गौतम पुत्री वेद प्रकाश गौतम, हाल पता गगन एनक्लेव रोटा रोड के रूप में हुई है, जिसकी पूर्व में ही थाना टीपी नगर पर गुमशुदगी दर्ज है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ व्यक्तियों पर शक जताया गया है जिनको तस्दीक किया जा रहा है। वह इसके सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सीसीटीवी व सर्विलांस की भी टीम है। इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना रोटा पर की जाए। देखिए, आज दोपहर थाना रोटा पर ग्राम उकसिया के खेत में एक युवती का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना प्रभारी रोटा, सभी उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक की टीम और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की टीमों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो युवती है उसकी पहचान हुई। युवती थाना रोटा क्षेत्र की रहने वाली है तथा हाल पता उनका टीपी नगर का है। टीपी नगर में इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा दिनांक 16 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसमें टीमों द्वारा सीसीटीवी खंगाले गए थे और एक सीसीटीवी में ये जाते हुए भी दिखाई पड़ी थी। परिजनों द्वारा शंका के आधार पर तथा अन्य पूछताछ पर एक युवक अंकुश का नाम प्रकाश में आया, जिसे 5 टीमें बनाकर तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। युवक से पूछताछ पर उसके द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों के बीच पूर्व में संबंध था और ये साथ में गए थे। उसके द्वारा इस युवती का फ़ोन देखे जाने पर उसे यह शंका हुई कि इसका किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है और इसी कारण क्रोध में आकर उसके द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया है। युवती के शव की वीडियोग्राफी में तथा डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अन्य जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है और घटना में जो भी प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज़।